हाल ही में मीरा भाईंदर महानगर पालिका में भाजपा के 78 नगर सेवक जीत के गए और मीरा भाईंदर शहर में महानगर पालिका में भाजपा की सत्ता आई। भाजपा के महापौर और उप महापौर दोनों विराजमान हुए। महापौर ने एक पत्र जारी किया जिसे जीरो टॉलरेंस का नाम दिया गया कि अब शहर में जो अवैध बांध काम होंगे उसे रोका जाएगा, क्योंकि शहर की जो छवि है, जो सुंदरता है, वो खराब हो रही है। हमारे साथ तमाम लोग हैं जो कि फेरी वाले हैं। कल उन पर एक यहाँ पर बड़ी कार्रवाई हुई। हमारे साथ शिवसेना नेता शंकर झा हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि जिस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में ये कार्रवाई हो रही है उस पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया है, क्योंकि आज ही मीरा भाईंदर के प्रभाग क्रमांक 1 में भाजपा के नगर सेवक ने एक अवैध बांध काम को रोकने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ में झड़प की। अब वहीं पर यहाँ पर जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है, हमारे साथ गणेश भाव हैं। गणेश भाव, ये बताइए कि आज जो आप इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर जमा हुए हैं, कल जो कार्रवाई हुई है तो किस प्रकार की कार्रवाई और आगे जो भीड़ जो नजर आ रही है, आगे आपका जो मन है, जो आपकी रणनीति हो, किस प्रकार की रहेगी? मेरा बात ऐसा है कि मैं आज मई महीने के अंदर हम लोग का इलेक्शन हुआ फेरीवाला समिति के लिए, और समिति पे मैं चुन के आया हूँ, लेकिन आज 9 महीना हुआ, कोई फॉलोअप नहीं ले रहा है। आज हम लोग 2 दिन पहले जाके आए, कमिश्नर से बात हुई तो बोले हमारा फॉलोअप चालू है। और जब नगर सेवक चुन के आ रहे, उनकी अधिसूची आ रही है 3 दिन में, और क्यों फेरीवाला समिति को रोक के रखा है 9 महीने के लिए? फेरीवाला समिति पूरे गठन तो हो चुकी है, अधिसूची लाओ, फेरीवाला समिति को बिठाओ, उसके बाद तुमको जो करना है करो। उसके बिना तुम क्यों कर रहे हो ये सब कार्रवाई? तो कल जब ये कार्रवाई हुई तो आप कहाँ थे और किस प्रकार की कार्रवाई हुई? कल जब कार्रवाई हुई ना, तो मैं मेरे बिल्डिंग के बाहर बैठा हुआ था। मेरी 3 दिन से मेरा धंधा बंद है। मेरा धंधा 3 दिन से नहीं लग रहा है। मैंने उनके लिए उनका मान रख के मैंने धंधा मेरा बंद करा। भाई कार्रवाई हो रही है तो अपना धंधा बंद रहेगा। उसके बावजूद जब गाड़ी आई थोड़े तनवीर हॉस्पिटल के सामने तक, तो मैं बोला मेरी गाड़ी बाहर रखी है, गाड़ी लेके अंदर जाता हूँ। अंदर जाता हूँ, अंदर जाने के बाद में अंदर मेरी गाड़ी खींच के लाके मुझे मारा है, इस आदमी को मारा है, साथ में इसके बेटे को मारा है, इसकी औरत को मारा है। मारपीट क्यों किया? हाँ, ये मेरा दोस्त है खाली। इसने मेरे दोस्त के कारण ये गाड़ी बचाने के लिए आया तो खींच के मारा। इसको उठा के उनके एर्टिगा गाड़ी में डाला और प्रभाग 4 के ऑफिस में लेके जाके बिठा दिया 1 घंटे के लिए। और मुझे बोल दिया कि छोड़ देंगे, हम लोग छोड़ देंगे, कोई उसके ऊपर FIR दाखिल नहीं करेंगे। मैं बोला FIR दाखिल होना भी नहीं चाहिए। बोले नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फेरी वाले को उठा के किधर भी उठा के फेंक दोगे। शंकर झा साहब, शिवसेना नेता हैं आप, आपने इस समय एक बड़ी लड़ाई लड़ी नगर सेवक के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं चुनाव है, हार जीत होती रहती है। आज जिस प्रकार का मामला आपके सामने, इनको यहाँ पर जो गाड़ी लगाते थे, गाड़ी जैसे उन्होंने कहा मारपीट भी किया, सब कुछ, आप किस नज़र से इसको देखते हैं? देखिए साहब, यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं ये सब मिडिल क्लास फैमिली है या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। अगर महानगर पालिका के पदाधिकारी को अगर सच में बुलडोजर चलाना है तो 7-11 का कोटियाड प्रोजेक्ट है, उसको लग के पिछले 4 साल से गार्डन को एक्विजिशन करके रखा है और अपना माल मटेरियल गिराया हुआ है। अरे वहाँ चलाओ ना बुलडोजर। इन गरीबों को गाड़ी को तोड़ के, इन गरीबों को जो रोज का जो धंधा करने वाले लोग हैं, जो रोज का अपना पेट पाने लोग हैं, उनको मार के अरे क्या मिलेगा? अगर सत्ताधारी अहंकार में आएगा तो यही जनता ने बनाया उसको, और यही जनता एक दिन आंदोलन करेगा। और मीरा भाईंदर में इतना बड़ा आंदोलन होगा कि जो घूसखोरी है और जो महानगर पालिका है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह अंदर तले काम कर रहा है, वो यहाँ पे कतई नहीं चलेगा। ये सारे एकजुट है। हमसे जो भी होगा, हम इसी प्रभाग से लड़े थे और हमें जितने भी लोगों ने सहमत दी है, अपने वोट दिए हमको, हम उनके तहे दिल से ऋणी है। और जब कभी भी अन्याय होगा इस वार्ड में या मीरा भाईंदर, हम खड़े रहेंगे उनके साथ। महापौर का एक पत्र जारी होता है कमिश्नर के लिए, महानगर पालिका के प्रभाग अधिकारियों के लिए, कि अब अवैध बांध काम को रोका जाएगा क्योंकि शहर की जो सुंदरता है वो खराब हो रही है। आपको क्या लगता है? साहब, अगर अवैध काम को अगर तोड़ना है तो 7-11 क्लब को लग के 7-11 कैफे बना हुआ है, उसको तोड़ो पहले। उसको लग के 6 टर्फ चल रहा है, उसको पहले तोड़ो। ये गरीब लोगों का तुम ठेला तोड़ के तुम मोबाइल लूटने के चक्कर में हो। अरे तुमको घूसखोरी चाहिए, तुमको रिश्वत चाहिए, तो ऐसे मांग के लेके जाओ। गरीबों क्यों परेशान कर रहे हो आप लोग? आप भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने भी यहाँ पे गाड़ी लगती होगी? पापा का दुकान है इधर, हम लोग रहते हैं मलाड। तो पापा का फोन आया था, कुछ लफड़ा चल रहा है, पापा अकेले है।
लफड़ा चल रहा है, तुम लोग इधर आओ। मैं और मेरे हस्बैंड आए, ये मेरा भाई है। परसों भी उन्होंने इससे झगड़ा किया था जानबूझ करके, गाड़ी छीन रहे थे। अभी उन्होंने फिर परसों बोला कि गाड़ी बाहर मत लगाओ, दुकान के अंदर लगाओ, या तुम धंधा 2 दिन मत लगाओ। तो हमने कृपा ट्रेडर्स करके दुकान है मेरा, मैं दुकान के अंदर गाड़ी लगाया हुआ था। उन लोग ने इसको मारा, इधर देखो पूरा, इसको मारा, इसको मारा, पैर पे मारा, इसको गिरा दिया उधर गाड़ी के नीचे, जैसे बाम्बू से किसी को ऐसे जानवर को पीटते हैं ना, वैसे इन लोग को पुलिस वाले पीट रहे थे, वो बीएमसी वाले। अच्छा, ये बताइए कि जहाँ तक है, एक समय ऐसा था कि गाड़ी उठा के लेके जाते थे, लेकिन ये मारपीट वाला माहौल, उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? ये तो है ना, ये कोई बाउंसर्स नहीं रखे हुए हैं, ये मारने के लिए गुंडे लाए हुए हैं। और ये हमको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमको ये नगर पालिका जब स्टाफ रखती है ना काम पे, तो गुंडे नहीं रखने चाहिए ना। हम लोग का लारी खींचा खींची कर रहे थे, मेरे को बाउंसर ने मारा है। लेडीज बाउंसर मारे एक बार के लिए, वो एक बार समझ आता है। जेंट्स बाउंसर मारे हैं, और मेरे भाई और मेरे जीजू के कपड़े खींचे, मेरे तो खींचे लेकिन मेरे फटे नहीं, वो दोनों के खींचे और फट गए। हम लोग बोल रहे बिन फालतू क्यों मार रहे हो, अंदर गाड़ी लगा के रखा है, वहां से खींच के मेरे परिवार को सबको मारा है। और देखो इधर निशान है, मेरे भाई को मारा है, सबको मारा है। उन्होंने गुंडे रख के धंधा चालू कर दिया है, ये बिजनेस हो रहा है। नगर पालिका जो काम कर रही है ना, ये किसके हित में कर रही है उससे मुझे कुछ मालूम नहीं। मेरे को एक ही समझ में आता है, हम लोग किसी पार्टी से कोई वास्ता नहीं, कुछ नहीं। हम लोग के फेरी वाले का है, हम लोग यूनियन से चलते हैं, हम लोग के पार्टी से नहीं चलते। तो हम लोग के बीच में प्रॉब्लम क्या है? हम लोग अपना कमा रहे, अपना खा रहे। अगर तुमको तकलीफ भी है ना, जिस दिन तुम बोलते हो कि आज कोई आने वाला है, आज कुछ मीटिंग है, कुछ है, तुम बोलोगे 2 दिन के लिए चाहिए 2 दिन, 1 दिन के लिए चाहिए 1 दिन, हम बंद करके अपना उनको सपोर्ट पूरा करते हैं। आपको क्यों मारा था और इतनी बुरी ढंग से? और गाड़ी खींच रहे थे इसके लिए हम लोग, मैं तो मेरा गाड़ी बचा रहा था, वो बोलते कि गाड़ी छोड़ दे। 15-20 जन आके मेरे को अकेले को मार रहे नीचे। मेरे पास तो उसका पूरा प्रूफ है, मेरे पास वीडियो भी है। मैं चौकी भी गया था, लेकिन मेरा रिपोर्ट भी नहीं लिया, बोला महानगर पालिका आप आगे आइए, ये बताइए जिस प्रकार से अभी सब आप बीती बता रहे हैं, आप अभी इस माहौल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे एक ही रीजन है, पूरे बम्बई भर में जिस तरीके से भाजपा को वर्चस्व आया है। एक चीज है, ये सीधी लड़ाई जो है पेट की लड़ाई है, और इस लड़ाई को जितने जल्दी धंधे वाले समझेंगे, उतने जल्दी ही धंधे वाले एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ ये जो लड़ाई है, आज ये लड़ाई जनवादी हॉकर सभा एक जगह नहीं लड़ रही है, जनवादी हॉकर सभा सब जगह जो है, बॉम्बे में लड़ाई लड़ रही है। बॉम्बे में आपको मैं बताता हूँ कि नगर पालिका ने 22,000 लोगों का, यानी तकरीबन 1,23,000 लोगों का नामधार रजिस्ट्रेशन के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा, और उसमें से उन्होंने काट छांट करके सिर्फ 25,000 लोगों के ऊपर इलेक्शन करवाया। जनवादी हॉकर सभा ने इसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जो है पिटीशन दाखिल किया, और आज जो मुकदमा है उसके अंदर आज नगर पालिका बोलती है हम 99,000 लोगों को जो है वैध फेरी वाला मानने को तैयार है। तो जहां ये न्यायिक लड़ाई है, वहां वो सड़क की भी लड़ाई है। इतना समझना पड़ेगा कि हम सब यहाँ पर जिस तरीके से, आपको मालूम है ये सड़क आज का नहीं है, ये सड़क पर एक बड़े आदमी का, जिसको बोलेंगे स्कूल है, उनको एकदम सरसकाट चाहिए कि यहाँ पर कोई भी जो है धंधा नहीं लगना चाहिए। ये एक सीधी से धोरण है। इसलिए रामदेव पार्क और क्वींस पार्क, आइडियल पार्क, ये सारे इलाके के फेरी वालों को हटाने का जो है ये पूरा का पूरा मंसूबा है। और दूसरा, यहाँ पर मॉल कल्चर एग्जिस्ट करना है। मॉल कब भरेगा? आप लोग का जब यहाँ पर कहीं दुकानें बंद होंगे। अब ये बताइए कि आपका यहाँ पर किस प्रकार का धंधा था और कब से धंधा नहीं लग रहा है? 3 दिन से नहीं लग रहा है। क्या चीज का था? सब्जी का। तो आपने महानगर पालिका में एक लोन जारी किया हद गाड़ी के लिए, तो आपने भी उस लोन को लिया है? लोन नहीं लिया है। लोन तो दे रहे हैं, लेकिन लोन देने के बाद में अगर गाड़ियां तोड़ेंगे तो लोन का मतलब क्या हुआ? लोन कैसे भरेगा? कहाँ से भरेगा? फिर वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, फिर बोलेंगे फेरी वाले लोन नहीं भर रहे। लिया है और हमने लिया है अब तक, अब हम लोन देंगे कहाँ से जब दुकान बंद रहेगी? तो हमारे पास आपको मारा है? आपको क्यों मारा? हम लोग ने गाड़ी लगा के रखा था हम लोग के शॉप के अंदर साइड,
फिर वहाँ पे वो लोग आए सबके सब, बोलते कि इसका तो लेके ही जाएंगे करके पूरा गाड़ी, मतलब ना ही वो कुछ बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं हम लोग के दुकान के अंदर से क्यों लेके जा रहे हो, तो भी ऐसे खींचे, मेरे जीजू को, दीदी को, पापा को, बहन को, सबको मारा है। देखिए, ये जो मामला आप सब वही लोग हैं जिनके साथ में डायरेक्ट महानगर पालिका के लोगों ने हाथापाई की। अब जहाँ एक तरफ महानगर पालिका के महापौर एक पत्र के जरिए निकालती हैं कि अब यहाँ पर जो है अवैध बांधकाम नहीं होंगे, वहीं आज प्रभाग क्रमांक 1 में भाजपा के ही नगर सेवक एक अवैध बांधकाम को बचाने के लिए आगे आते हैं। अब क्या लगता है कि ये जो उन्होंने पत्र दिया वो किसके लिए दिया? फिर साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फेरी वाले का सर्वे हुआ महानगर पालिका के तहत और लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आज महीनों से फाइल दबा के रखा हुआ है। अब क्यों दबा के रखा है, उनको क्या चाहिए फाइल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या जिनको लाइसेंस देना उसके लिए क्या चाहिए उनको, वो उनकी मर्जी। यहाँ पे सत्ताधारी पक्ष जिसको चाहते हैं दबाने का उसको दबा रहे हैं और जिसको चाह रहे हैं तोड़ फोड़ करने का उसको परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम खड़े जो गरीब लोग हैं इनको परेशान कर रहे हैं। मैं आपको सर एक से एक एग्जाम्पल दूंगा जहाँ पे कि इन्हीं के पार्टी के लोग बड़े से बड़े कमर्शियल खड़ा कर दिया। अगर आप शांति नगर में जाएंगे ना तो हर एक चौराहे पे कॉर्नर के पास में इनके बहुत ही करीबी 2-2 महला 3-3 महले का वहाँ कमर्शियल खड़ा कर रखा है जो इलीगल है। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी बोलती है जो अवैध कुछ भी काम बांध काम है उसको हम लोग निकालेंगे, और एक तरफ से यही बढ़ावा भी दे रहे हैं क्योंकि अशोक तिवारी का आज का अगर आप वीडियो देखेंगे तो उन्होंने महानगर पालिका के अधिकारी को गाली देते हुए रहा है। और किसके लिए? तो अवैध बांध काम करवा रहे थे वो। जनवादी हॉकर सभा का यहाँ पे प्रतिनिधित्व हो रहा है क्वींस पार्क और ये जो दीपक हॉस्पिटल के तहत सन 2014 से हम यहाँ के फेरी वालों की लड़ाई जो है लगातार मीरा भाईंदर महानगर पालिका में लड़ रहे हैं। और ये कल जो वाकया हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, किसी एक के बहकाव में आके ये पूरी कार्रवाई हो रही है। मैं इसका निषेध करता हूँ क्योंकि फेरी वालों के लिए स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 में लागू किया गया है। और आपको कहता हूँ ये हमारे गणेश बिवा बागड़े, वीरेंद्र गुप्ता, ये 2 प्रतिनिधि गए मई 2025 में चुन के आए हुए हैं और यहाँ के नगर पालिका को और यहाँ के मंत्रालय को समय नहीं है उन लोगों को गैजेटियर में नाम स्थापित करने का। और यहाँ पे चंद 2 दिन नहीं हुए मान तो यहाँ के जितने भी अभी सत्ताधारी है वो फेरी वालों को खिलाफ काम कर रहे हैं। और ये हम समझते हैं, हमारे को पूरी मालूमात है कि ये भाजपा का जन विरोधी चेहरा, फेरी वाला विरोधी चेहरा आज पूरी इस मीरा भाईंदर इलाके में साबित हुआ है। आप देखेंगे कि फेरी वालों को कैसे स्टिग्मेटाइज किया जा रहा है। बांग्लादेशी फेरी वाला ये नया शब्द बीजेपी के डिक्शनरी में आया हुआ है। मुझे पता नहीं चल रहा है डबल इंजन की सरकार फेरी वाला बांग्लादेशी बना के इन लोगों को क्या मिलने वाला है। भीड़ जुटती जा रही है, इससे मतलब साफ है कि आपका एसोसिएशन एक्टिव हो गया है। अब आने वाले समय में जिस तरह से आप न्याय मांगने की कोशिश करें, जैसे अभी आपने कहा कि आप मनपा आयुक्त के पास जाएंगे, अगर आपके जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती हैं तो फिर आगे हमारे सीनियर लोग उनके साथ सलाह मशवरा करके हम लोग निर्णय लेंगे। लेकिन किसी भी हालत में फेरीवाला समिति का गठन जो हुआ है उसका प्रोसीजर आगे कमिश्नर साहब को करना चाहिए, क्योंकि अगर समिति का गठन हुआ है लेकिन समिति अगर डिक्लेयर नहीं होती है, अधिसूची से आके क्लियर नहीं होती है, तब तक कोई भी फेरी वाले को कोई भी जगह से कोई भी तरह का हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। जब तक उनको उनका लाइसेंस नहीं मिले, लाइसेंस की प्रोसीजर रेडी है लेकिन अधिसूची नहीं आई, अधिसूची के बाद में मीटिंग लगेगी, मीटिंग में फिर योजनाएं देखी जाएंगी, योजना के बाद में लाइसेंस का मुद्दा है। अच्छा, आप लोग जो यहाँ पर दुकान लगाते हैं, फेरी लगाते हैं, तो आप पैसा भी भरते होंगे महानगर पालिका को? 90 रुपए हर रोज का 90 रुपए लेते हैं, बैठकी का अलग से लेते हैं। 90 रुपए लेते हैं, किसी का 60 लेते हैं। नहीं 60 शाम को लेते हैं, सुबह के 90 लेके जाते हैं। आप लोग को पैसे देते हैं? 90 रुपए देते हैं। सभी से 90 रुपया लेने के बाद अगर उनको इतना तकलीफ दिया जा रहा है तो इसके बारे में क्या सोचा जाए कि भाई क्या कर रहे हैं ये लोग, पैसा किस बात का ले रहे हैं वो लोग। आगे कांटा उठा ले जाते हैं, कांटा अलग से 500 लेते हैं, कांटा उठा लेंगे 500 अलग से लेंगे, 500 दे तो कांटा छोड़ देता हूँ। तो ये थे तमाम वो फेरी वाले लोग जिनके साथ में कल यहाँ पर महानगर पालिका ने कार्रवाई की, और उस कार्रवाई के बाद आज यहाँ पर कुछ लोगों को पीटा गया, मारा गया, और आज इसलिए सभी उनका जो यूनियन है सभी लोग
यहाँ पर एक साथ एकजुटता के साथ में सामने है कि आने वाले समय में ये महानगर पालिका मनपा कमिश्नर के पास जाएंगे और उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो ये कहीं न कहीं एक आंदोलन की तैयारी करेंगे। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नोटियाल।